नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और इस वक्त हम आपको लेकर के आए हैं मल्लागोड़ी ग्रीन पार्क बड़ा माठ के नजदीक में। प्रमोद सुधाकर जी महाराज का श्रीमद् भागवत कथा आज से आरंभ हुआ है और ये अगले 7 दिनों तक चलेगा, अर्थात 1 अप्रैल तक आप यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा इस समय से लेके अर्थात 3 बजे का समय से लेकर के संध्या 7 बजे तक आप भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। सब परिवार यहाँ पधारिए और इस भागवत कथा का आनंद लीजिए। ये ज्ञान रूपी महासागर है। तो आइए, मैं अपने सहयोगी भाई को बोलूंगा एक बार आप इस तरफ कैमरे को घुमाइए और हम लोग अंदर एक बार प्रवेश करते हैं, भागवत कथा को सुनते हैं। शरणं प्रपद्ये नमो विद्यारूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। बोलो सद्गुरु महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बापू बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जय श्री गणेश भागवत प्रेमी परम ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर श्री भागवत भूषण परम पूज्य प्रमोद सुधाकर जी महाराज विराजमान होकर के अपने मुखार बिंद से ओजस्वी रसमयी अमृतवाणी द्वारा कथा मृत का रसवादन करवाएंगे। इस पुनित ज्ञान यज्ञ में आप सब परिवार इष्ट मित्र सहित पधार करके जीवन सफल बनाए। जय बाबा विश्वम्भर। आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल टी ऑक्शन रोड ग्रीन पार्क वार्ड नंबर 46 मल्लागुड़ी सिलीगुड़ी। आज से ही आरंभ हुआ है। कलश यात्रा आपका सुबह हो चुका। कथा जो है 26 मार्च यानी कि आज से लेकर के 1 अप्रैल तक इसी स्थल पे आप भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब आइए धीमी गति से हम आपको लिए चलते हैं कथा स्थल पे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दघनं प्रभुदेव चन्द्रं स्वरूपेण पुराभिजातं प्रभेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश्य पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजाय गणनाय जाता सर्वस्वप्राता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निधर्मधाता विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो सद्गुरु महाराज की जय, बोलो व्यास गुरुदेव महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। गुरु जी
श्रावण श्रावण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई जो भी करो अच्छा करो, जो भी करना अच्छा करो। यहाँ पे दो बॉक्स और लगाना, श्रावण आवाज अच्छा कर। अब आवाज करो, अच्छा होना चाहिए। भले इसको माला बड़ी पहुंचाओ, हाँ लेकिन आवाज अच्छा होना चाहिए। श्रावण कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम आजा रे आजा राजा आजा वंशी विभूषित करा नवनीर रावा पीतांबरा गरुडं वपलादरोसा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्रजे प्रसीदं नवनीतचरं गोपाङ्गनानां जदकोलचरम् अनेक जन्मा जित पाप चरम चौराग्रगण्यं सततम नमामि। चिदादित्यं किशोरांगं परिधान विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दम् निर्विकारं सनातनम्। नमो ज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडमनध्वर वपु करुणया कर्णिकारम् विप्रद्वास कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरैन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरवनं राविशतगीतकीर्ति। वन्दो सतगुरु चरण को करदनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण
मंगल करण सुदेव चंद्रजिना मेरी छाती दिल की कोमल दिन पर राख नरम कदम इत ही सेज बिछाई दियो जुदे करो जिनदम आजा रे आजा राजा आजा झनकृत कर दे मेरे मन के बेड़ा एक ही गीत सुना जा उमर राजा जी मेरे हृदय में बस जा जय जय राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की आइए सभी मिलकर उनको याद करते हैं सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे साथ देंगे भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चैतरंजनम सदैव नंदनंदनम भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम
जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। राधे बोल कृष्ण बोल। राधे बोल कृष्ण अभी बोलेंगे हरि बोल। श्याम बोल हरि बोल। श्याम बोल हरि बोल। राधे बोल हरि बोल। राधे बोल। जय जय राधा राधे कृष्ण बोल। जय जय राधा रमन श्री जी बोल। जय जय राधा रमन। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सीधा सीधा और ऐसे ही ताली बजाते हुए सभी भाव से ताली बजाते हुए राधे राधे हरे कृष्ण। राधे राधे जय श्री राधे। सभी भाव से ताली बजा गए हाथ जोड़ा। मन मेरा बोले राधे कृष्ण। मन मेरा बोले राधे कृष्ण। मन मेरा बोले राधे कृष्ण। तन मेरा बोले राधे कृष्ण। आँख मेरी बोले राधे कृष्ण। श्वास मेरी बोले राधे कृष्ण। आँख मेरी बोले राधे कृष्ण। श्वास मेरी बोले राधे कृष्ण। जय जय राधा राधे जय राधा राधे जय राधा रमन कृष्ण बोल। भाव से ताली बजाते हुए जय जय राधा रमन श्री जी बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल। जय श्री राधे ताली बजाते हुए तो हाथ से श्री राधे सभी भाव से सुनते हैं। बाबू खाली ये जगह छोड़ दीजिएगा क्या कैमरा रखेगा ना। वृंदावन में राधे कृष्ण। मधुवन वन में राधे कृष्ण। वृंदावन में राधे कृष्ण। मधुवन वन में राधे कृष्ण। बरसाने में राधे कृष्ण। गोवर्धन में राधे कृष्ण। बरसाने में राधे कृष्ण। गोवर्धन में
वृंदावन में राधे कृष्णा, मधुवन वन में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्ण, मधुबन वन में राधे कृष्ण, बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्ण, गोवर्धन में राधे कृष्ण। जय जय राधा राधे राधे राधा राधे राधे जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय राधा रमण कृष्ण बोल। राधे 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 सभी बोलेंगे राधे 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 राधा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा, राधा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा, राधा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा, राधा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। श्यामा ज्योति यहाँ हो गई जो होगा देखा जाएगा, श्यामा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा, श्यामा ज्योति हो गई जो होगा देखा जाएगा, श्यामा जी की हो गई जो होगा देखा जाएगा। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे मधुवन वन में राधे राधे जीवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कुंजगलिन में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे मैरंजम में राधे राधे रंगबाग में राधे राधे कुंजवन में राधे राधे कुंजवन में राधे राधे तारवन में तारवन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे महावन में राधे राधे जीवन में राधे राधे हरिहरवन में राधे राधे रंगोवन में राधे राधे रंगीवन में राधे राधे केलवन में राधे राधे गौरीवन में राधे राधे अमृतवन में राधे राधे राधगान में राधे राधे माधगान में राधे राधे गोपली में राधे 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 हाथ उठाकर राधे राधे हाथ उठाकर राधे राधे हरी बजाकर राधे राधे हरी बजाकर राधे 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 नाच नाच राधे राधे रत्ती बोले राधे राधे कांच बोले राधे राधे हार बोले राधे राधे माल बोले राधे राधे देवी बोले राधे राधे देव बोले राधे राधे ब्रह्मा बोले राधे राधे विष्णु बोले राधे राधे शंकर बोले राधे 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 परमानंद स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व ब्रह्मांड विश्व नियंता हमारे आत्मा के आधार प्राणोत्य प्रीतम प्राणेश्वर प्राणवल्लभ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं साक्षात श्री राची महाराज श्री कृष्ण भाई ये हॉल सब बंद करके ना, हाँ जी साउंड बंद, हॉल सब बंद करके खाली हॉल हॉल बंद करके बिल्कुल मॉनिटर बढ़ा दीजिए साउंड बढ़ा, हाँ जी मैं एक बात बता दूं, ये मैं खाली ज्ञान के लिए बोल रहा हूं, ये मेरे जीवन की 320 नंबर की कथा है। 7 दिन की एक कथा होती है
और ये 320 नंबर की कथा कर रहा हूं। अभी 319 नंबर की छपरा बिहार में कर गया है। तो ये हर्ष का विषय है। ठाकुर जी की कृपा है, परमात्मा की कृपा से यहाँ पहले न्यू पोकाई जोत में ही इधर यहाँ मिश्रा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और सभ्य आयोजन हुआ था। और मैं यहाँ कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैंने उनको देखा। नवग्रह मंदिर में मैं 12 साल से कथा कर रहा हूं, 12 साल कथा हुई। पंचमुखी बालाजी में कथा, माहेश्वरी सेवा सदन में कथा, ज्योति नगर में कथा करते रहता हूं। पारिवारिक रूप से या कुछ भी हो, यहाँ अभी आए थे मित्तल परिवार। तो ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आज कथा प्रारंभ हो रहा है। तो इस कथा प्रसंग में परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूज्य, परम वंदनीय श्री वेदव्यास जी महाराज जी, श्री सुखदेव जी महाराज जी और हमारे बीच साक्षात विराजमान लड्डू गोपाल जी महाराज जी, श्रीमद् भागवत भगवान, कलश जी महाराज, तुलसी महारानी, नवग्रह भगवान और हमारे साथ कलश यात्रा में हम सभी मिलकर के और भव्य भजन कीर्तन करते हुए, नाचते झूमते हुए कलश यात्रा में यहाँ से निकले और वो जल भर करके कलश लेकर के आए। तो साथ साथ में भजन कीर्तन करते हुए सभी को मार्गदर्शन करने वाले यहीं के हमारे कुटी के ही महंत महाराज जी, निष्केवन महाराज जी एवं इस कार्यक्रम की श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रत्येक वर्ष होती है। तो इस वर्ष मुझे कथा के लिए कहा गया, लेकिन मैंने हमारे दीपा साहनी जो दीदी, उनसे बात हुई और आंचल की मम्मी, उनसे भी बात हुई, क्योंकि अगले महीने सिक्किम में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं जहां रहता हूं, जहां के मुझे गादीपति बनाया है, अगले महीने सिक्किम सरकार के द्वारा बहुत भव्य उद्घाटन होने वाला है। लगभग 55 कमरे बना करके, लिफ्ट लगा करके 5-6 मंजिल का बिल्डिंग तैयार कर दी उन्होंने, लगभग 20 करोड़ का। और इससे पूर्व वहां लगभग 15 से 17 करोड़ का मंदिर बना करके सरकार ने दी। उसी मंदिर की जिम्मेवारी मेरे सिर पे है। तो मैं भी अभी सिक्किम में 1 साल होने आया, अगले महीने 1 साल होगा सिक्किम में रह रहा हूं। तो वहां बहुत बड़ा आयोजन है। सीएम साहब आएंगे, सभी मंत्री आएंगे, मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री आएंगे, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री जी आएंगे, जगत गुरु सूर्य नारायण दास जी महाराज जी आएंगे, 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री कालिदास जी बाबा जी महाराज आएंगे, साधु संत बहुत आ रहे हैं। तो वो सबके भार मेरे सिर पे हैं। तो मैंने कहा दीदी इसको थोड़ा आगे करें। तो ये भी घबरा रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये भी घबरा रहे थे कि क्या करें, डम्माडोल हो रहे। लेकिन अब सभी को कह दिया गया है और सभी से थोड़ा सा सहयोग राशि भी और इकट्ठे कर चुके हैं। तो फिर मना करेंगे तो फिर क्या सोचेंगे, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, किया जाए, ऐसा कहा। फिर भी मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी फोन करके पूछा कि कथा होनी है कि बारिश देख करके, बोला ना कथा तो होनी। तो देखिए परमात्मा की कृपा, कौन किसके हबीब होते हैं, कौन किसके तबीब होते हैं, बन जाते हैं रिश्ते नाते जहां जिसके नसीब होते हैं। कहां जाकर के किसके साथ कैसे जुड़ना होता है, वो सब प्रारब्ध का लिखा हुआ होता है। श्रीमद् भागवत तो स्वयं साक्षात भगवान है। देखिए हम केवल एक किताब उठा करके लेके नहीं आए, भगवान को सिर पे धारण करके लेके आए। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से यहाँ सहयोग करने वाले समस्त महिला मंडल एवं हापू साहनी, दीपा साहनी, ममता साहनी, ललिता साहनी, सुंदर रवि साहनी एवं साहनी परिवार एवं समस्त यहाँ हमारे टी ऑप्शन रोड, ग्रीन पार्क और वार्ड नंबर 46 मालागुड़ी, सिलीगुड़ी के समस्त प्राण आधार भक्तवृंद, माननीय सम्माननीय अतिथिगण और
यहाँ संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञ के भाई बंधु और हमारे यहाँ लाइव प्रसारण के माध्यम से आप लोग घर घर में जाकर के भी देख पाएंगे। ये जहाँ भी हमारी कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे तो सभी जगह में पहुँच जाते हैं, बड़ी भगत है। बाद में बताएंगे कौन सी टीवी है, रोज रोज आएंगे बताते रहेंगे, आप लोग फिर घर में देखिए। देखिए खास विशेष करके मेरे गुरुजी आचार्य धर्माचार्य जगतगुरु है श्री 1008 श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री जी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात गुरु महाराज को याद करते हुए और मेरे जन्मदाता हरिद्वार में रहते हैं मेरे माता पिता, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में, वन में और जंगलों में रह करके तपस्या करने वाले तपस्वी जन, गुरुजन, संतजन, महात्मा जन, भक्तजन और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु खंड खंड से उपस्थित अखंड सुंदर साची भक्तवृंद, माताएं, भाइयों, बहनें और छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के असीम और अनंत कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आज पहला दिन है, ज्यादा देर कथा नहीं करेंगे, 6 बजे तक ही है और ये सब मिलाते जुलाते इधर उधर करते करते 5 तो बज ही गया, ऊपर हो गया। कल एकदम बराबर 3 बजे से ही शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे संगीतकार सब आ जाएंगे और साउंड में भी थोड़ा सा जो भी और मतलब ऐड करना है वो कल कर लेंगे। आज भी साउंड बहुत अच्छा है, कल और ज्यादा अच्छा होगा, बढ़िया है, सब अच्छा। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ प्रत्येक वर्ष कथा होती है। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है, क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ, भागवत श्रवण करने से हमें क्या लाभ। देखिए 2-3 घंटे तक यहाँ बैठकर के कथा सुनने से अच्छा घर में, दुकान में, मकान में या नौकरी में जाकर के बैठेंगे, व्यापार बिजनेस में कुछ कमाई होगी, कुछ लाभ होगा। लेकिन कथा में जाकर के बैठकर के श्रवण करने से क्या लाभ, सुनना, बोलिए ना जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि भागवत भगवान है। देखिए भागवत भगवान है, कलयुग में भगवान घर घर में आकर के दर्शन नहीं देंगे। अगर इस परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के लिए या तो मीराबाई जैसी भक्ति होनी चाहिए, या तो सूरदासी की तरह भक्ति हो, या तो चैतन्य महाप्रभु की तरह भक्ति हो, या तो नरसिंह मेहता की तरह करताल लेकर के घर से निकलना पड़ता है, या तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की तरह घर छोड़ करके बाल्य अवस्था में परमात्मा को खोजने के लिए निकल जाना पड़ता है। बताइए, अब हम तो 40 साल के हो गए, 45 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, फिर भी घर छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर परमात्मा को पाया कैसे जाए। कलयुग में सहज तरीके से, सहज में परमात्मा को पाने का उपाय क्या है ना? अब ये थोड़ा सा ले जाएंगे तो अच्छा है। हाँ, मच्छर के लिए क्या होगा या भगवान के लिए क्या? अच्छा, मच्छर के लिए क्या कि भगवान के लिए? अच्छा, भगवान के लिए कि मच्छर के लिए? राधे राधे। और कल से अगरबत्ती भी जलाएंगे ना तो एक ही जलाएं तो अच्छा है, क्योंकि भगवान जी ये नहीं कहते कि मुझे मुट्ठी भर भर करके मुझे जलाओ, मेरे नाक में घुमाओ, ऐसे नहीं बोलते। भाव से, श्रद्धा से एक भी जला दीजिए तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। राधे राधे वाला। देखिए भागवत में 4 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आते हैं? आवाज नहीं आ रही है। पहले नंबर में भा, दूसरे में ग, और उसके बाद में, और उसके बाद, तो इन 4 अक्षर से हमें जीवन में क्या सीखना है पता? 4 अक्षर से हमें ये सीखना है कि भा यानी कि 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो जीवन में भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए सबसे पहले आया भ। क्या आया? आवाज नहीं आ रही। भागवत में भा आया कि नहीं है? देखिए जीवन में भक्ति आएगी तो भा के बाद में क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है। जिसकी जिंदगी में भक्ति आती है ना, उसके जिंदगी में अपने आप ज्ञान आ जाता है। बिना ज्ञान की भक्ति कई बार क्या होता है, इंसान को क्रोधी बना देता है। बिना ज्ञान की भक्ति फिर क्या होता है कि कई बार
बिना भक्ति का ज्ञान, पहले भाव आया ना, बिना भक्ति का ज्ञान कई बार अहंकार आ जाता है, न ज्ञानी है ना। जैसे अभी मैंने कहा 120 नंबर की कथा हो रही है ना, ये भी एक अभिमान है, लेकिन ये अभिमान नहीं है। मैंने इसलिए आप लोगों को बताया, मैं इसलिए कि ठाकुर जी हमारे सन्मुख हैं, तो ठाकुर जी को, गोविंद को, लड्डू गोपाल जी को और उनको थैंक यू करने के लिए कि हे गोविंद, हे गोपाल, आपने कितनी कृपा की है, इस योग्य बनाया और आपने ऐसे योग्य बना दिए, इतनी कृपा कर दी कि एक पे एक कथा करवा करके आज 320 नंबर की कथा करवा रहे हैं। इसीलिए आपको साधुवाद और आपको प्रणाम करने के लिए, कोई अहंकार के लिए नहीं। तो कौन करने वाला होता है, कौन कराने वाले होते हैं। करने वाले भी अहंकार करते हैं, कराने वाले भी अहंकार करते हैं, लेकिन जब अहंकार करते हैं तो फिर क्या करना और क्या कराना महाराज, अहंकार भी यहीं रह जाए। इसीलिए जीवन में भक्ति आ जाती है ना तो ज्ञान आएगा, लेकिन भक्ति बिना, अगर भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान है, तो अहंकारी अहंकार। देखिए, इसलिए जीवन में भक्ति मांगिए भगवान जी से। क्या मांगना है, बोलिए ना जी। नहीं, मैं जब बोलूंगा बोलिए ना जी, तो आप सभी को हाथ उठा करके बोलना है राधे राधे। जब मैं बोलूंगा बोलिए ना जी, हाँ ऐसे बोलना है, ठीक है। इसलिए भगवान जी से जाकर के क्या मांगना, भक्ति मांगना। हमने तो भगवान जी के पास में जाकर के क्या मांगा, हे भगवान जी, तनिक हमारा बेटा के पास कर दी, 2 बरस से फेल होकर था, तनिक पास कर दी, और हमारी बेटी की भी जमाई अच्छी मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, यही मांगा ना। चलिए, जब तक ज्ञान नहीं होता तो संसार की चीज मांगना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान होता है तो संसार की चीज नहीं, संसार बनाने वाले को मांग लेना चाहिए। संसार क्या मांगना, अगर संसार बनाने वालों को ही मांग लेंगे तो संसार बनाने वाले ठाकुर आ जाएंगे, तो संसार की चीज मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या, बोलिए ना जी। हाँ, मांगना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जीवन में भक्ति आ जाएगी ही तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, लेकिन भक्ति दिखावे में भक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मैं इतना भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं भक्तानी हूँ, और हम मंदिर में जाते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी परिक्रमा करते हैं। हमने 84 कोस की परिक्रमा की है, गोवर्धन को तो लोट करके परिक्रमा की है। तो किसको सुना रहे हैं, दुनिया वाले को सुना रहे हैं। अरे जिसको सुनाना था उसने तो देख लिया है, फिर आप सुना करके क्या चाहते हैं। अरे भैया, आप तो इतनी परिक्रमा करते हैं, आपके अंदर में कितनी ठाकुर की कृपा, ये सुनना चाहते हैं। अहंकार आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी भक्ति करिए, लेकिन भक्ति का दिखावा मत करिए। दिखावे का भक्ति कई बार क्या होते, मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा, मेरे पास में आ जाओ, मेरे पास में ये है, बाकी के पास में कुछ भी नहीं है, सब ऐसे हैं, सब आडंबर, ये सब ढोंगी है, मैं ही ठीक हूँ, बोलने वाले भी होते हैं। वो अहंकार है, अज्ञानता है। शास्त्र के अध्ययन, संतों की संगत और संतों के चरण धूल न पाने के कारण वो अहंकार से ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए जीवन में भक्ति मांगिए, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और भक्ति के बाद में ज्ञान, भाग, और उसके बाद में क्या आता है, आवाज नहीं आ रही है। एक बात बोलूं आपको, तनिक मुड़िया हिला दी, सुनने के मन बाना। देखिए, भक्ति और ज्ञान आ जाता है ना, वैसे यानी कि वैराग्य भी आ जाता है, क्योंकि बिना वैराग्य आपकी भक्ति आपको डुबाने वाली है। क्योंकि भक्ति तो है, लेकिन अगर भक्ति में आंख न हो और भक्ति में थोड़ा सा ज्ञान न हो, भक्ति में थोड़ा ज्ञान न हो और वैराग्य में आपका थोड़ा सा ज्ञान न हो, तो भक्ति आपको डुबाएगी। वैराग्य होना जरूरी है। और वैराग्य का मतलब क्या होता है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मोह ममता छोड़ दिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं छूटी, क्रोध नहीं छोटा, लोभ नहीं छूटा,
एक घर तो छोड़ करके आए, लेकिन बड़े बड़े आश्रम तो बना रहे हैं। ठीक है, आश्रम भी तो समाज के लिए है, इसमें भी कोई पाप लगने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन बनाते हुए भी मन में वैराग्य होना चाहिए। जब तक वैराग्य न हो, अंदर से वैराग्य का भाव न हो, कोई चीज काम में आने वाली, बोलिए ना जी। और भाग व से वैराग्य, और उसके बाद में क्या आया, जोर से बोलेंगे। और जो कथा के बीच में बातें करेंगे उनकी तरफ मैं उंगली दिखा दूंगा और जयकारा लगा दूंगा, तो आप उनकी तरफ सब मुड़ मुड़ के देखना, ठीक है। उनको शर्म आएगी, मुझे कुछ नहीं होगा, हम तो गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे। अभी भी डुबकी लगा के आए गंगा जी में। हाँ, चाहे कितने भी बैठ के महाराज हमरा की उंगली दिखा देनी है, हम तो खूब गरियाई हमरा के कहीं नहीं हुई, हम तो डुबकी लगा ले गंगा जी। इसीलिए अंतिम में आया त, यानी कि त्याग। जब तक त्याग की भावना अंदर से न आ जाए, हर चीज में त्याग की भावना होनी चाहिए। चीज वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। आपको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो सोचिए आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपकी भजन, आपकी भक्ति, आपकी तप, आपकी साधना और आपकी प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। तो आज अगर त्याग की भावना, वैराग्य मन में नहीं ले आएंगे और ज्ञान नहीं ले आएंगे और क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, लोभ करेंगे, द्वेष करेंगे, तो फिर वो चीज बाद में दोबारा मिलने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, जन्मदिन साल में एक बार आता है कि नहीं? कितनी बार आता है? जन्मदिन साल में एक बार आता है। तो जन्मदिन में आकर के कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? ऐसे ही मनुष्य जीवन में परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, और इसमें अहंकार करने के लिए, क्रोध करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, द्वेष करने के लिए, लोभ करने के लिए नहीं है। इसलिए ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए भागवत में आना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की। अब एक बार ऐसा हुआ, सभी साधु संत गुरुजन ने सोचा कि बड़े से बड़ा यज्ञ किया जाए, और बड़े से बड़े यज्ञ करने के लिए उचित स्थान कहाँ पे होगा, ये खोजते हुए, और सबसे बड़े भगवान कौन, सबसे बड़े भगवान कौन, और प्रश्न करने लगे। गौ कोटिदानम ग्रहणे सुकासी माघे प्रयागे यदि कल्पवासम यज्ञागतम में सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। मेरी तरफ देखिएगा, आंख में आंख इधर ठाकुर जी की तरफ देख करके सुनना चाहे। सबसे बड़े भगवान कौन? राम जी को मानने वाले राम जी बड़े कहते हैं, शिव जी को मानने वाले शिव जी बड़े कहते हैं, गणेश जी को मानने वाले गणेश जी कहते हैं, देवी मैया को मानने वाले देवी मैया कहते हैं, और अपने अपने इष्ट देव को सभी बड़े कहते हैं। लेकिन बड़े कौन? शिव पुराण करने वाले शिव जी को सबसे बड़े भगवान मानते हैं। राम कथा करने वाले रामायण रामचंद्र जी को परब्रह्म बोलते हैं। हनुमान जी को भक्ति करने वाले हनुमान जी को ही ब्रह्म मानते हैं। असल में बड़े है कौन? कहाँ जाए? जड़ में पानी डालने से और डाली और पत्ती और फूल में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जड़ में डाल लिया तो पत्ते, फल, फूल सब अपने आप हरिया जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बड़े कौन? तो सभी देवी देवता और चले गए अखंड धाम में। तो वहां परमात्मा ने कहा, आकाशवाणी हुई, गौकोटि दानम ग्रहणे सुकासी। स्वयं भगवान ने कहा। और गौकोटि दानम ग्रहणे सुकासी का भावार्थ क्या होता है कि करोड़ों गाय आप काशी में जाकर के, चंद्र ग्रहण के समय में जाकर के, एक दो गाय नहीं, 1 करोड़ गाय एक साथ दान करिए। लेकिन फिर भी गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, गोविंद के नाम बराबर, कृष्ण के नाम के बराबर इस धरती में कुछ भी नहीं है। राधे राधे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलेंगे सभी राधे कृष्ण। ये कृष्ण नाम बराबर कहीं है कि नहीं?
और कहते हैं माँ के प्रयागे यदि कल्पवासम, माघ की महीने में प्रयागराज में जाकर के गंगा यमुना सरस्वती के संगम के किनारे टेंट लगा करके हो या बिना टेंट के आप पूरी कल्पवास करिए। 1 महीने नहीं, 45 दिन नहीं, और 45 वर्ष नहीं, 45 युग भी कर लीजिए। लाखों करोड़ों वर्ष तक आप तपस्या करिए, लेकिन फिर भी गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, कृष्ण नाम के बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी हाथ उठा के बोलेंगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, तो मैं तो यहाँ कथा करते हुए आप लोगों को भक्ति जगाने के लिए राधे कृष्ण बुलवा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ कम से कम इसी माध्यम से राधे कृष्ण बोल रहे, तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे तनिक मुड़िया हिला दी, आवत आनंद। और इतना ही नहीं, यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, आप सुबेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण को यानी कि सोने को इकट्ठे करके आप दुनिया में गरीबों को बांट दीजिए, ब्राह्मण को बांट दीजिए। लेकिन गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, गोविंद यानी कि कृष्ण के नाम बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, अब सभी को कृष्ण कृष्ण बोलना है, इसीलिए मैं भजन गा रहा हूँ। हाथ बांध के नहीं बैठना है, हाथ खोल के ताली बजाना है, अभी नहीं भजन में बजाना है। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह सभी बोलेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आपकी रेखाएं बदल जाएगी भजन में ताली बजाने से। राधे बोले कृष्ण कृष्ण जग में हो हरा हरा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण।
जगत तारे जग है दुखों का घेरा घेरता है मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण घेरता है मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 जो तू बिताना चाहे जीवन की कृष्ण जो तू बिताना चाहे जीवन की कृष्ण सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सभी कहोगे सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कभी भाव से राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे ओ मेरी श्यामा 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 राधे 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 ओ मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा राधे राधे मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे 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 इसलिए कृष्ण का समझे कि नहीं। और आप भागवत में प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रसंग भी लंबा है ना। मैं भागवत की महिमा आगे आगे प्रसंग आता जाएगा तब बताऊंगा। देखिए भागवत में क्यों जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम नाम अपुराणम लोक विश्रुतम। देखिए श्रीमद् लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के अगर जो श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यही मेरे संतोष का कारण है। कौन कह रहे हैं? परमात्मा। यह कहते हैं युक्तो मम संतोष कारणम। परमात्मा को खुश करना है तो आप उनकी भागवत सुनिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत में श्लोक आया है मम संतोष कारणम, यानी कि मेरी संतोष का कारण यानी कि
मेरी कथा आप सुनिए, मैं खुश हो जाऊं। और इतना ही ना, और क्या कहते, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। यदि कोई व्यक्ति नित्य यानी कि हर रोज प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दानजम फलम। प्रत्येक दिन अगर कोई सुनता है, सुनाता है और पाठ करता है तो कपिला नाम की गाय दान करने बराबर का फल मिलता है। अच्छा एक बात बोलो, सुनना है आपको? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। ये कपिला नाम की गाय कहाँ रहती है? यहाँ पे देखिए कितनी गाय है ना, बलद, यहाँ पर भी शवदेव घूम रहे हैं, लेकिन कपिला नाम की गाय कहाँ रहती है? स्वर्ग में रहती है। स्वर्ग में रहने वाली कपिला नाम की गाय दान करने का बराबर फल मिल जाता है केवल भागवत सुनने से। और तो और बता दूं आपको, भागवत में जब भी आए तुलसी के एक पत्ते लेकर के आए, समझे कि नहीं? इसका मतलब भी नहीं कि पूरे तोड़ तोड़ करके पूरे मुट्ठी भर कर लेके आ जाए, नहीं, पाप लगेगा। और जब भी तुलसी तोड़ना होगा, सबसे पहले तो सुबह उठ करके नहाना होगा। नहा करके तुलसी जी के पास में जाइए, जूता चप्पल पहनना नहीं है, तुलसी महारानी को हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके कहना, महारानी जी प्रणाम, देवी मैया, एक पत्ता आपकी आज्ञा हो और आपके आशीर्वाद हो तो एक पत्ता ले लो, यानी कि एक थोड़ा सा प्रसाद पालू आपसे, ताकि मैं भागवत जी में चढ़ा लूं। समझ में आ रही कि क्या? हम तो क्या करते हैं, ऐसे किया, ऐसे खींच लिया, नहीं, पाप लगेगा। रविवार के दिन पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और उसके अलावा कब कब तोड़ना नहीं चाहिए, है ना? हम लोगों को पता है ना, एकादशी के दिन तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। और तीसरी बात, बिना स्नान किए जूता चप्पल पहन कर कभी पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना भी नहीं, उसको प्रसाद पाना बोल लीजिए, लेना। और चौथे नंबर में एक बात याद रखिएगा, तुलसी की पत्ती जब लेकर के आ रहे हैं तो आप भागवत जी में अगर देरी से आ रहे हैं, जल्दी पहुंच गए तो भागवत जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है जी? यहाँ एक जने कोई न कोई बैठे रहेंगे, जैसे आप ये कोई भी बैठे रहेंगे और पत्ते लेकर के चढ़ाते रहेंगे तो कपिला नाम की गाय दान करने का बराबर फल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि अड़ोस पड़ोस में सब तोड़ करके गमला ही चोरी करना। कल से जिसकी घर के आंगन में तुलसी की बिरवा यानी कि तुलसी महारानी होती है, उसके घर में यमराज भी झांक करके नहीं देखता। बोले तुलसी महारानी की। और जिसके घर में तुलसी की तुलसी महारानी नहीं होती ना, वहां यानी कि कलयुग आकर के बैठता है। एक पत्ता लेकर के आए, समझे कि नहीं? आने में देरी हो गई, चढ़ाने में, अब आप बाद में आए तो फिर क्या करें? अपने दाहिने हाथ पर लेकर के हथेली पे रख करके मुट्ठी बांध करके कथा श्रवण करिए आराम से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जाप करते रहिए, कथा सुनते रहिए। और जैसे ही कथा पूरी हो गई और आरती पूरी हो गई, या आरती के समय में तुलसी के पत्ता चढ़ा दीजिएगा, फल मिल जाएगा। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम। देखिए, भागवत के पूरे श्लोक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहां तो कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम, यानी कि श्लोक के आधा श्लोक और आधा श्लोक में भी देखिए, या एक चौथाई भी श्लोक का अगर पाठ करते हैं या सुनते हैं तो क्या होगा? कहते पठते शृणुवात यस्तो गो सहस्त्र फलम लवे। हजारों गाय दान करने का बराबर फल मिलता। अब इसका मतलब मैया आप लोगों की संख्या ज्यादा है, बहनों, मैं आप लोगों को खुश करने के लिए मैं भागवत कथा करता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम तो कथा करेंगे चले जाएंगे, लेकिन जो भागवत में लिखा है वही सच्चाई बता रहे हैं। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। इसीलिए आधा श्लोक भी वाचन कर ले आप। जैसे मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग दोहराना, ठीक है जी? सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए
सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। अब शायद तोतली भाषा में आपने श्लोक गलत भी बोल दिया हो ना, भगवान माफ करे, समझी कि नहीं? अगर श्लोक पढ़ने में गलती हो जाए तो घबराना मत, हमारे से गलती हो जाएगी। क्या छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में नहीं बोलता क्या? अगर बच्चे छोटे से बच्चे तोतली भाषा में और अम्मा अम्मा करना है और माई माई बोलना था, उसको माँ बोलना था, माँ न बोल करके चा बोलेगा तो बुरा लगेगा क्या? अरे मुड़िया ही ला दी, बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे ही आप अगर श्लोक पढ़ रहे हैं तो श्लोक में अशुद्धता यानी कि कोई शुद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन आपके भाव है, भगवान आपको एक दिन शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे। पढ़िए, और हजारों काय दान करने का बराबर फल मिल जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम। गंगा जी में, गया जी में, काशी में, पुष्कर में, प्रयाग में जाने से जो फल मिलता है ना भैया, और वो फल तो आपको केवल भागवत सुनने से मिलता है, सुनाने से मिलता है। सुनने का मतलब होता है देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। यहाँ बुलवाने वाले ठाकुर जी हैं, सब कर कराने वाले परमात्मा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 6 बजे का मतलब आज 6:30 बजे तक भी हो जाए तो चल जाए ना, मुड़िया हिला तो मालूम पड़ी, नगर तो फिर यहीं से तो चुपके से उठ करके जाएंगे, बहुत देरी होगा था घर में खाना बनाए के बाद तो घर में डांट पड़ी करके कल तो नहीं जाएंगे ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आप सभी बोलेंगे। सब काम हो
सभी बोलेंगे मेरा आप। अच्छा एक बात बताइए, ये घर कौन बना रहा है? परमात्मा, सब उनकी कृपा से। इसलिए भागवत में क्या लिखा हुआ है? मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम मत्कथा अर्पित मनसम नाहम। और कहते हैं मेरी कथा सुनने वाले, मेरी कथा सुनाने वाले, मत कथा वाचकम नित्यम। और दोनों को क्या बोलते हैं? कहते हैं और उस नर को, उस व्यक्ति को मैं कभी जिंदगी में त्यागता नहीं हूं, छोड़ता नहीं हूं। दुखी कौन होता है पता है? भगवान को हम छोड़ देते हैं, भगवान दुखी होते हैं क्या? भगवान हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान को कभी छोड़ना नहीं, हमेशा उनका नाम जाप करना।
अब मैं कथा में और जाऊंगा, क्योंकि देखिए कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन मैं सीधा कथा में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। मेरे ध्यान घड़ी में गया, अब 20 मिनट भी नहीं बाकी है, अभी तो 6 मिनट बाकी है, 6 बज गए। ऐसे भागवत भगवान को हम सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की श्री चरणों में और राधा रानी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब उसके विषय में परमात्मा ने चाह फिर कभी सुने। एक दिन की बात है, नैमिषारण्य में हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ होने लगा। तो उस समय में सभी ऋषि महर्षियों ने सोचा, लेकिन हजारों वर्ष तक यज्ञ तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? चलो भगवान जी के पास जाकर के पूछे। सभी देवताओं के पास में चले गए, तो वहां भगवान के द्वारा छोड़े हुए चक्र जाकर के जिस अरण्य यानी कि जंगल में जाकर के रुका ना, और उस जगह का नाम रखा गया नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ा? आवाज नहीं आ रही? अच्छा बताइए, कौन कौन नैमिषारण्य गए हुए? हाथ उठाइए। तो जो नैमिषारण्य ने दर्शन किया है वो हाथ ऊपर करिएगा। बस इतना ही, 2 जन नहीं, बस हाथ नीचे करिए, हमें शर्म आ रही है। अरे मैया, नैमिषारण्य, कितने लोगों ने तो नैमिषारण्य का नाम भी पहली बार सुना होगा, हो कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए ना, मुड़िया हिला दी, है ना? नैमिषारण्य लखनऊ के बगल में, और वहां पर चक्र जाकर के शांत हुआ। वहां 88,000 ऋषिगण साधु संत गुरुजन विराजमान है, और सनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, और मध्य में सुध जी महाराज है। अच्छा एक बात, ये क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ छोड़ दो, अभी वहीं रखो, उसको रखना अभी बाद में कर लेना, सब कर दो, बाद में करना, हल्ला मत करो, कोई नहीं, ला कर यहाँ रख दो, रखो फटाफट रखो, यहाँ आगे रख दो, इधर से ला, इधर से ला के रखो, वहीं रख दो, बस हो गया ना? हाँ, चलो हल्ला मत करना। और बच्चे लोग कुर्सी में नहीं, नीचे बैठो, जमीन में बैठो, नीचे। बूढ़े हो गए, अभी से कुर्सी में बैठते, बूढ़े लोग कुर्सी में बैठते हैं, अभी से कुर्सी की चस्का लग जाएगा तो फिर राजनीति में आ जाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ कहने का भावार्थ क्या है? सुनाने वाले ऊपर क्यों? अच्छा सुनने वाले नीचे क्यों? सुनना है, बोलिए ना जी। क्योंकि पीने वाले नीचे होते हैं, पिलाने वाले ऊपर होते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे भैया रुक जाइए, रुक जाइए, ये संसार का शराब अंगूर का प्याला नहीं है जो मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये अंगूर की और ये सड़ा गला हुआ चीज खाने वाले तो गंदे नाली में गिर गिर करके उठते हैं। और महाराज एक बार कृष्ण नाम के रस पीने वाले तो जिंदगी में कभी गिरते ही नहीं है। राधे राधे। ये दुनिया की शराब पीने वाले हैं ना। आज मुझे एक जने ने कहा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, किसी ने कहा महाराज, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आए थे सबसे पहले यहाँ पर कथा करने के लिए, और उस समय में आपकी कथा सुन करके मैंने मांस मछली अंडा शराब बीड़ी तंबाकू गुटखा सब छोड़ दिया। और पता है यहाँ व्यासपीठ से उस व्यक्ति को याद करके मेरे मन से आशीर्वाद निकल रहा है। और आज मुझे पता चल रहा है इतने सालों के बाद उन्होंने मुझे बताया। अब मैं उनका नाम कभी नहीं बोलूंगा, वो मन में रहेगा। जब भी आएंगे इसलिए वीडियो में पहले फोन उन्हीं को करूंगा, घुमा, है ना। ऐसे कई लोगों ने छोड़ा है, खाली एक ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। तो कहने का भावार्थ क्या है? दुनिया की शराब पीने से बुद्धि खराब हो जाती है, लेकिन एक बार परमात्मा के प्रेम की प्याला अगर पी लेंगे ना, बुद्धि सुधर जाती है। इसीलिए पिलाने वाले ऊपर होते। पीने का मतलब दुनिया की चीज नहीं, ये वाणी, ये शब्द यहां से जो निकलता है ना, यहां से सुनाया जाता है,
भागवत के माध्यम से ये भी एक पीने वाली चीज है। और ये कैसे पीते हैं? लोग पीते हैं भर भर के प्याले, और हमें तो कानों से पीना है, जुबान से नहीं पीना है, मुख से नहीं पीना है, कानों से पीना है। दुनिया वाले मुख से पीते हैं और हम कान से भी पीते हैं, आंख से भी पीते हैं, हाथ से भी पीते हैं, पांव से भी पीते हैं, रोम रोम से पीते हैं। क्यों पता है? आंखों से ठाकुर जी की दर्शन कर रहे हैं, हाथों से उनके नाम पे ताली बजा रहे, राधे 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 बोल रहे हैं, कृष्णा 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 बोल रहे हैं, और मुख जुबान से राधे राधे बोल रहे हैं, है कि नहीं? कान से कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? तो इसमें नशा चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? अरे महाराज, गंदे नाली में गिरने वालों को देख करके कथा याद करके मुस्कुराना, ये तो गिरते रहेगा नाली में, क्योंकि दुनिया के शराब पिया हुआ है। इसीलिए पिलाने वाले ऊपर होते हैं। तो सौनक आदि ऋषियों ने शुद्ध जी महाराज को उच्च आसन में बिठा करके कहा, अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हम सभी अज्ञानी हैं। आपके तेज, आपके प्रकाश, आपकी ज्योति देख करके ऐसा लग रहा है आप हमें, हमारे जीवन को बदलने के लिए आप आए हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। लेकिन एक बात बताइए, स्वतः आवाज कम हो गया, किसने कम किया? हाँ बस, सुधा क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को प्रिय लगने वाली कथा सुनाइए, कथा सुनाइए, कान को प्रिय लगने वाली कथा। और मम कर्ण, कान को रस आने वाली कथा। अच्छा, कान को रस कब नहीं आएगा? जब किसी की निंदा करते हैं ना, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो फलाना ऐसे, काहे कि इसके पीछे पड़ना है। जब कोई निंदा करने लग जाए ना तो क्या कहना पता है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। और वो निंदा करने वालों को देखना, मुस्कुराना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधा 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 राधा। पता है, ये कथा याद करेंगे और निंदा करने वाले को, बुराई करने वाले को देख करके राधा राधा बोलेंगे तो हंसी आएगी और हम बच जाएंगे। राधे राधे। उन्होंने कहा, गुरु महाराज बताइए ना, क्योंकि पारसमणि, चिंतामणि, कौस्तुभ मणि, दुनिया के मणि, नागमणि, लेकिन उनसे सबसे बड़ी कीमती चीज तो आपकी वाणी है। उससे भी अत्यंत और महत्वपूर्ण तो आपकी वाणी है, आपके शब्द है। इसलिए गुरु महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए, मेरी कथा, और मेरे कान को प्रिय लगने लग जाए, आनंद आ जाए। सुनो सुनो सुनो, आप भगवत प्रेमी हैं, आपको मैं कथा सुनाता हूं। सुनिए, एक दिन की बात है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरीटवासितम। इसका मतलब जानते हैं? नहीं जानते ना? मेरे तरफ आंखों से सुनिएगा। आंखों से सुनना मतलब इधर देखना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी अजगर के मुख में हम लोग सभी जा रहे हैं। काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी जा रहे हैं, और कब किस वक्त तक हमें काल रूपी अजगर खा जाए पता नहीं चलेगा। किसी को पता है कब किस दिन हमारे प्राण निकलने वाला है? किसी को पता है? बोलिए ना जी। इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही, खाली मुंह ताक के बैठे। हाँ, टुकुर टुकुर, रूप में बसनी ठुकुर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। किसी को पता नहीं है, और फिर भी हम लोग अहंकार करते हैं। इसलिए सुनो, जगत में कोई न परमानंद, तेल चमेली चंदन सावन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। चमेली चंदन सावन चाहे लगा लो
कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। कवि गाएंगे, मेरा ध्यान अभी समय में, इसीलिए सुनो। अब मैं कथा सुनाता हूँ, फिर आवाज थोड़ा गड़बड़ हो गया। और महाराज क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारी एवं ददा देहांचहास। जैसे ही कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, इतने में देवता आकाश से कलश लेकर के आए और कलश से अमृत लेकर के आए और अमृत लेकर के आए। और देवताओं ने कहा, महाराज महाराज, अरे गुरु महाराज, अरे सुखदेव जी महाराज, ठहरिए ठहरिए, ये स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए और उसके बदले में कथा अमृत हमें पिला दीजिए। अब मैं उंगली दिखाने वाला हूँ, जो बात कर रहे हैं ना उनके तरफ उंगली दिखाने वाला हूँ, जो बात कर रहे हैं, ठीक है? उनका नाम भी लेकर के बोल दूंगा जो बातें कर रहे हैं। सब मुड़ मुड़ के देखना, आगे बैठ करके देखिए। हाँ, पोती और दादी सब बातें कर रहे हैं, सब मुड़ मुड़ के देखना, उनको बातें करते रहते हैं। देखिए, स्वर्ग के देवता अमृत के कलश लेकर के आए हैं, स्वर्ग की, और कहा कि राजा परीक्षित को पिला दीजिए, अधर और अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में कथामृत हमें पिलाइए। थोड़ा ध्यान देना। मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, अच्छा आप क्या चाहते हैं? हम कथामृत चाहते हैं, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को। तो आप ही सोचिए, हम तो स्वर्ग चाहते हैं और स्वर्ग का राजा है वो कथा चाह रहे हैं, तो कथा बड़ी है कि स्वर्ग बड़ा है? बोलिए ना जी। स्वर्ग के राजा इंद्र कथा चाह रहे हैं और हम मरने के बाद में स्वर्गवासी करके स्वर्ग चाह रहे हैं। तो स्वर्ग से बड़ी तो कथा हुई कि नहीं हुई? तो इसीलिए कथा कभी मत छोड़ना। कथा छूट गई ना तो सब कुछ छूट गया। इसीलिए कथा मत छोड़ना। समय में आकर के कथा बैठी सुनिए 7 दिन तक। मैं लगातार कथा सुनाने की प्रयास करूंगा कल से। आज तो पहला दिन प्रारंभ भी देरी से हुई, इसीलिए मैं थोड़ा देरी कर रहा हूं। कल से एकदम आराम से कथा ही कथा, भजन ही भजन, कथा भजन, कथा भजन, खूब आनंद। तो इसीलिए कहा कथा क्व कथा, यहाँ क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच मणि महा। कथा यानी कि मणि है और स्वर्ग का अमृत यानी कि कांच का टुकड़ा है। और एक बात बताइए, कांच के टुकड़ा और मणि, हीरे दोनों आपके सामने रख देंगे और बोलेंगे दोनों में क्या लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? कांच का टुकड़ा, हीरा ही चाहेंगे ना। ये भागवत कथा हीरा है, स्वर्ग का अमृत कांच के बराबर है। ब्रह्मरातो विचार्य तदा देहांचहास। ये सुनकर के सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए। क्यों पता है? देवताओं की नादानी सुनकर के, देख करके मुस्कुराए। कहा कथा और कहा अमृत। कथा के आगे स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, समझे कि नहीं? इसीलिए जब भी कथा में बैठे ना, प्यास लगी हो, भूख लगी हो, खाना पीना भूल करके एकदम आराम से कथा में ध्यान। कौन आए कौन गए, हाय हेलो करते रहेंगे, फलाना ढिगाना करते रहेंगे, कथा रह जाएगी। मान सम्मान तो मिल जाएगा लेकिन कथा छूट जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने देवताओं को अभक्त जान करके न ददौ सुकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभा। देखिए तो भागवत कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवियों सज्जनों, भागवत कथा सुना रहे हैं, इसलिए आपको खुश करके, आपको बुलाने के लिए नहीं। आप 4 लोग भी बैठेंगे ना, मैं तो कथा करके जाऊंगा यहाँ से, है ना? ये आप हम सबको समझने के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा हमें मिल रही है और वही कथा सुनने को लिए मिल रही है। एकदा हि विशालायं चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। एक दिन देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। नारायण 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 करके, और बद्रीनाथ धाम में एक चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार देखिए, ये चमत्कार सुनने के बाद अब हमें भी बड़ा आनंद आएगा। वो चमत्कार के विषय में सुनाऊंगा।
और हकीकत में हमारे जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा। ये चमत्कार सुनने से भक्ति बढ़ जाएगी, आनंद आ जाएगा, हमें दुनिया के चीज वस्तु मांगने की इच्छा नहीं होएगी और ऐसी भक्ति आएगी, आंखें भरभराने लग जाएगी। मैं आपको वो प्रसंग सुनाने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनना है ना? किस किस को सुनना है हाथ उठाइए तो। लेकिन आज नहीं, कल सुनाऊंगा, समय हो गया। अब 6:10 हो गया। अब आरती वारती करते करते 6:30 भी बज जाएगा। घर में भी जाना है, भोजन भी बनाना है, खाना भी, कल से कथा में भी आना है। आज ही देरी कर देंगे तो कल से कथा में आने को नहीं मिलेगा, फिर डांटेंगे। आपकी वो मतलब आपके अपने याद कर लीजिए, संख्या आप ही लोगों की ज्यादा है, इसलिए आरती तैयार करिएगा, ठीक है? तब तक मैं भजन गाऊंगा और बाकी प्रसंग हम लोग अब कल के दिन में श्रवण करेंगे बड़े आनंद से। और कल के दिन में हम पूरे झांकी सहित हम लोग दर्शन करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती सजाना शुरू कर लीजिएगा, ठीक है जी? और मैं एक भजन गाऊंगा और आप सभी नाचते हुए झूमते हुए, जिसको नाचने का मन करेगा नाचिएगा। कल से और ज्यादा नाचने झूमने की भजन भी गाएंगे कथा के बीच में। आज पहला दिन है, प्रसंग को पूरा करना था, वो भी नहीं हुआ, तो कल करेंगे। तो आज केवल हम इतना ही कह करके विश्राम देंगे, क्योंकि देखिए आज केवल प्रथम स्कंद का और प्रथम श्लोक और यहाँ बोल करके विश्राम देंगे, भजन गा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतरा जन्मादेश यतन्वयादितरतः चार्ते सविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मुह्यन्ति यस्सूर्यम् तेजो वारिधाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आइए अब सभी मिलकर के नाचते हुए झूमते हुए फिर उसके बाद में आरती गाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अब देखते हैं कौन कौन कन्हैया के बंसी पे बलिहारी जाएंगे। ओ तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाओ बलिहार, रसिया हो रसिया हो रसिया हो रसिया हो रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी। अपने अपने मोबाइल, अपना अपना पर्स, सोने की चेन, अंगूठी सबको ध्यान रख करके, ओ मैं तो ऊपर पंखा भी ध्यान रख करके, हाथ लग जाएगा ऊपर। हाँ, ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार, रसिया हो रसिया हो रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
सभी बोलेंगे ओ मैं तो झूठ बोलूंगी, नाचूंगी बोल रहे, नाची नहीं रहे। ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे राधे राधे। जब से लागी मोहे थोड़ी लगनवा, 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 बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा। छोड़ आई छोड़ आई सारा संसार रसिया 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 रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया 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 रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे 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 कृष्ण चंद्र की जय। अब सभी यजमान परिवार आगे आएंगे और सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे। पंखा बंद कर देंगे, मैं यहाँ से आरती बोलूंगा तो सभी लोग आरती करेंगे और बारी बारी से आरती करेंगे। हाँ, पहले जो आगे वाले हैं वो आरती करेंगे, फिर उसके बाद सभी बारी बारी से। पंखवा बंद कर दी। हाँ, आरती जलाए। पंखवा बंद कर दी। कोई है ऊपर आके कर लीजिए आप। एक बच्चे पंखों में हाथ लग जाएगा तो उंगली आ जाएगी। बच्चे लोग थोड़ा इधर रहना बेटा, थोड़ा इधर। शाबाश।
कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मनवे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हाथ जोड़ कर ताली बजा करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास दया की है भीख मांगती मनवे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरकर तेरी आरती। तुझसे काम ये सोचो भगवन जिंदगी जब तेरी हम कर दी अर्पण बाप तुझसे काम ये सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा संसार की मनवे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे छे निराकार वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे छे निराकार भक्त तेरे पार करते पुकार भक्त तेरे पार करते पुकार तेरी ये गाए आरती
का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या वंद हो, गौ हत्या वंद हो, गौ माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मैया की जय। चंद्र जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। प्रणाम। राधे राधे। अच्छा, कल के दिन में साउंड सिस्टम वाले भाई आप बता देना क्या क्या साउंड चाहिए, ये बता देंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा लगाना है वो साउंड लगा दीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं, खाली साउंड का, और वो कल लगा लेंगे, बहुत अच्छा है। कल 3 बजे से कथा में मिलते हैं, ठीक है। प्रणाम। राधे राधे। एक हाई एक लो कर दी है। पहला दिन का भागवत कथा सुन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। आपको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा, बहुत सुनकर। आपको कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? तो आप अपने फ्रेंड को भी बुला के लेकर आइए कि चलो भागवत कथा सुनते हैं। हाँ, कैसा लगा आपको? आपको? राधे राधे। देखिए चाची थोड़ा सा, पहला दिन का भागवत कथा सुन के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया पूरा। तो कल बाकी है, 7 दिन 6 दिन बाकी है जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बोलिए। कैसा लगा पहला दिन का भागवत कथा सुन बहुत के? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सच आप में? और ना अच्छा लगा समझ सकता है। फिर से बोलिएगा जरा। आप और अच्छा ना लगे हो सकता है। कोटि कोटि धन्यवाद। कैसा लगा आपको? ऐसा भागवत होने से तो सभी को अच्छा लगता है ना? आपको कैसा लगा चाची? अच्छा लगा, पूरा आनंद मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। क्या बात है, सुंदर जवाब एक शब्द में। राधे माता की जय। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आनंद आया? चाची के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बाबू? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कल भी आएंगे ना? सभी कल से आएंगे ना? तो एक बार जयकारा होना चाहिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। सभी को मजा आया ना? तो कल भी आएंगे ना? और भाग्य भी धन हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार प्रेम से फिर से बोल दीजिए राधे राधे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आपको मैं यहाँ से ग्रीन पार्क बोलो कृष्ण बड़ा मैदान के नजदीक से सभी भक्तों से आचार्य अनुरोध है, महाराज श्री प्रसाद का प्रमोद व्यवस्था सुधाकर जी है, महाराज तैयार है। के मुखार बिंद से यहाँ पे पहला दिवस का तो आज आप भागवत सभी कथा का प्रसाद आपने ग्रहण द करके ग्लोबली जाएं। न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट को देखा है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे। तो ये और जो किसी कार्यक्रम चल कारणवश रहा है, ये यहाँ पे भागवत जो नहीं चल रहा आए, है, ये वो कार्यक्रम इस आप चैनल को देखें सुधाकर महाराज जी और जो शेयर यूट्यूब करें, चैनल से भी ताकि अभी लाइव है औरों को और भी देखने फेसबुक का लाइव मौका भी मिले। है। महाराज श्री क्योंकि के भागवत चैनल से कथा ही है। करवाना प्रमोद, और सुनवाना, सुधाकर जी ये दोनों महाराज, ही सौभाग्य की बात होती सुधाकर जी है। महाराज सुनने के भागीदार बनिए, इसे करके शेयर आप सर्च कर करके लीजिए। देख रहे हैं वहाँ कितने पे आप तन लाइव मन देख धन से सकते हैं। समर्पण के साथ और यहाँ पे शेयर मेरी करिए बहन खूब। भाभियाँ और चाची सबको सबको एक ही बात शेयर कह रही है। करिए, क्या सब कह रही है, कुछ आप ही होता सुन है। लीजिए। राधे राधे। और प्रसाद भी खिलाया है, सब बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। आगे प्रसादी का व्यवस्था है, तो सब प्रसाद